बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एग फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कमर्शियल तरीके से। आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगी। चावल कैसे बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो चाइनीज़ राइस बनाना बहुत ही आसान है, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट आपकी बनेगी। बहुत ही कम और सादा से इसमें मिसाले जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक्स का आपने ख्याल रखना है। तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके भी ये एग फ्राइड राइस बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हों। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो लाइक किया करें। तो चलिए अपनी आज की टेस्टी इजी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं बासमती चावल। आप सेला राइस भी ले सकते हैं, वैसे रेस्टोरेंट में ये सेला राइस में ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों को भिगो कर रखा है आधा घंटा पहले से। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। शिमला मिर्च मैंने ली है 1 अदद बड़े साइज़ की, और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की गाजर ली हैं। दोनों को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर आप कटिंग देख सकते हैं मैंने इसकी कैसी रखी है। इसी तरह की इसकी कटिंग करनी है। कटिंग काफ़ी मैटर करती है। यहाँ पर हम सबसे पहले अंडे को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें लेंगे 3 अदद अंडे। तो ये इसमें मैं दूसरा अंडा शामिल कर दिया, साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी तीसरा अंडा। तो 3 अदद यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं। तो इस रेसिपी में अंडे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक। नमक यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही लिया मैंने। तो हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके इसे अच्छे तरीके से विस्क की मदद से फेंट लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ज़र्दे का रंग, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है ये। तो ये ज़र्दे का रंग शामिल करके अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फूड कलर डालने से इसकी लुक अच्छी आएगी। रेस्टोरेंट में भी फूड कलर डाला जाता है अंडे में। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ अंडा तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसे साइड पे रख देते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पतीले में मैंने खुला पानी ले लिया है, जिसमें हमने चावलों को बॉयल करना है। पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा, पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। नमक यहाँ पर आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये चावल हैं 3 कप, जिसे मैंने 20 मिनट पहले से भिगो कर रखा था। इसका पानी गिराकर ये चावल इसमें शामिल कर देंगे। और चावलों को हमने अच्छे तरीके से गला लेना है 100%। जैसे बिरयानी में गलाया जाता है, 1 कनी या 2 कनी छोड़नी होती है, वैसे इसमें नहीं करना। इसमें हमने चावलों को फुल डन करना है। तो यहाँ पर चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। चलिए अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चावलों को मैंने स्ट्रेन कर लिया था, और उसके बाद चावलों को हमने यहाँ पर एक ट्रे में फैला देना है इस तरीके से। इस तरह से चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे एंड तक। और दूसरा ये होगा कि चावल बहुत ज़्यादा नहीं गलेंगे। अगर आप इसे एक बर्तन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसमें जो गर्माइश होती है, जिसकी वजह से चावल मज़ीद गलना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं। इस वजह से इसे हमने इस तरह से एक ट्रे में अच्छे से फैला कर रखना है, ताकि ये जल्दी से ठंडे भी हो जाएँ और बिल्कुल खिले खिले रहें, आपस में चिपके नहीं। तो ये रेस्टोरेंट में स्टेप ज़रूर किया जाता है, जिससे चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। अब यहाँ पर अंडे को पका लेते हैं। एक पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है, साथ ही जो हमने अंडा फेंट कर रेडी करके रखा था ये शामिल कर देंगे। और हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। जब अंडा नीचे से अच्छे तरीके से पक जाए, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, अंडा डाल देते हैं और डालते साथ ही इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अंडा बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो अंडा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपने अंडे को अच्छे से कुक होने के बाद इसकी साइड चेंज करनी है, और फिर चम्मच की मदद से आपने इस तरह से हल्का हल्का तोड़ लेना है इसके, ताकि मोटे मोटे चंक्स बन जाएं। तो अंडे को इस तरह से तोड़ लेंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे मैंने कुक कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे पैन से। तो अंडा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अंडे का आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब अंडा अच्छे से कुक हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें चम्मच चलाएं। पहले से अगर चलाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडा छोटा छोटा हो जाता है, टूट जाता है, तो उसकी लुक वो अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पर अंडे को मैंने निकाल लिया है। अब सेम उसी ऑयल में शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून, और लहसुन को तकरीबन 30 सेकंड के लिए पकाएंगे, जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे। 30 सेकंड के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप की हुई गाजर। तो ये मोटी मोटी चॉप की हुई है इस तरह से। तो ये इसमें शामिल कर देंगे। गाजरों को 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन के साथ पकाएंगे। गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो 1-2 मिनट ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसे पकाना।
तो गाजरों को 1-2 मिनट यहाँ पर मैंने पका लिया। अब इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और वेजिटेबल्स की पकाई हमने हाई फ्लेम पर करनी है, लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर नहीं करेंगे, वरना वेजिटेबल्स जल्दी गल जाएंगी और इनका क्रंच बरकरार नहीं रहेगा। अब यहाँ पर शामिल कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून। तो नमक हमने सिर्फ इतना शामिल करना है जितना हमें सब्जियों के लिए ज़रूरत हो। साथ ही कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर चिकन पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, तो अगर हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, या चिकन क्यूब भी इस रेसिपी में शामिल किया जा सकता है। तो नमक मिर्च डालकर सब्जियों को 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये चावल जो हमने ट्रे में अच्छे से फैला कर रखे थे। ये सारे चावल उबले हुए ये हम इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही हम यहाँ पर अंडा भी शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था। तो ये चीज़ें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर। तो एग फ्राइड राइस हमेशा हाई फ्लेम पर ही पकाया जाता है ताकि ये ज़्यादा गल ना जाए, चावल भी बिल्कुल खिले खिले रहें और वेजिटेबल्स भी ज़्यादा गले नहीं, उनका क्रंच बरकरार रहे। तो हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाना है, और यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही यहाँ पर हरी प्याज शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और हमारे एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। चलें जी, अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले और परफेक्ट बने हैं, आपस में जुड़े भी नहीं हैं, क्योंकि हमने इसे अच्छे से फैलाकर ट्रे में रखा था ताकि आप ज़्यादा गले नहीं और आपस में चिपके नहीं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी एग फ्राइड राइस की फ़ाइनल लुक। ऊपर से हरी प्याज से इसे गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखा आपने कितनी इजी और आसान सी रेसिपी है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो लाइक किया करें, लाइक आप ज़रूर किया करें, लाइक आप करना भूल जाते हैं। तो लाइक आपने करना है, रेसिपी को शेयर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो ये एक चाइनीज़ रेसिपी है, इसे आप चिकन मंचूरियन, चिकन शाशलिक, चिली चिकन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।